होगी लेक्चर। Ayan, you can have lectures of control accounts, you can have lectures of other chapters also. It is with me, तो you can get that also. बड़ी मुश्किल से मैंने सारे जो है ना वो इकट्ठे करके मैनेज किए हैं, तो उनको हम अब देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 है, मई जून 13 22 7110 का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग रेशियोज जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, और दिस इज HKB योर अकाउंटिंग कोच। तो बलजीत provided the following information for the year ended 30th April. Inventory opening दी हुई है 14841, inventory closing दी हुई है 30 April को 21159. Cost of goods sold is given in the question 90,000, administrative expenses 4890, selling expenses 7485, capital employed 101250, and markup is also given. So first of all, I wanted to make you understand regarding one thing which is not a part of this question, but I want you to understand that, and that is basically capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड का बेटा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है जी कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इसका फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जितना सरमाया हमने बिजनेस में लगाया है, आइदर बाय द ओनर्स ओन पॉकेट विच इज कॉल्ड कैपिटल, or we have taken some loan from third party and we have put that investment in the business through non-current liability. तो capital employed basically capital plus non-current liability का होता है। अब हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले फाइंड करनी है आपने सेल्स। तो सेल्स फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में मार्कअप दिया हुआ है। अब मैंने आपको कल समझाया था, जो मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ सिकंदर, जस्ट फॉर यू। मार्कअप क्या होता है जी? मार्कअप होता है जी, इसको मार्कअप इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मार्जिन क्या होता है? इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स। अब हमें सेल्स फाइंड करनी है, तो आपको क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है 90,000 की, और मार्कअप दिया हुआ है 25%। तो डायरेक्टली 25% जो है वो मार्कअप है, और मार्कअप ग्रॉस प्रॉफिट रेट होता है ऑन कॉस्ट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट पर अगर आप ये रेट कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कितने परसेंट? 25%। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 25% के, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 90,000 है, और इसका 25% जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लेंगे थ्रू दिस वे। तो मैं 90,000 का निकालूंगा 0.25, मेरे पास आ जाएगा 22,500। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स आ गया 90,000 का 25%, 22,500। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट कहते हैं जी आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया, अब आपने सेल्स फाइंड करनी है। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा जी? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला आपका आता है जी 90,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट आप उसमें ऐड कर दें, जो कि आपने निकाला है 22,500 का, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी सेल्स की, जो कि आती है 112500। ठीक है जी, तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमने निकाला 25%, वो हमने ऐड कर लिया, तो हमें सेल्स की अमाउंट हमारे पास आ गई, जो कि है 112500। अब वो कहता है आपने फाइंड करनी है परचेजेस। तो परचेजेस फाइंड करने के लिए आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का, जो कि बराबर होता है, आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस
और माइनस इसमें से हम कर देते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें ऑलरेडी पता है, अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स की वो 90,000 है, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है 14841, क्वेश्चन में लिखी हुई ऊपर अगर आप गौर करें नजर आ रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट में को वो ओपनिंग है 14841, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि दी हुई है 21159। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो परचेजेस की अमाउंट जो आपके पास आ जाएगी या परचेजेस की अमाउंट आपके पास जो निकल आएगी 90,000 माइनस 14841 और प्लस कर देंगे इसमें हम कितना 21159। तो बताइएगा जरा क्या आंसर आता है इसका मुझे, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, काइंडली जरा बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 ठीक है। जी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर ली 96318। सर 96318। 96318, ये हमने 96,318 हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो हमारी परचेजेस की अमाउंट हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, तो हमने परचेज भी फाइंड कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के थ्रू हमने फार्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स का पुट किया जो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और उसके थ्रू हमने परचेजेस का आंसर फाइंड कर लिया 96318। राइट, एक मिनट बेटा जरा, शावेज मैं क्लास में हूँ, आई गॉट योर नंबर ऑलरेडी, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं हम, इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमने परचेज भी फाइंड कर ली है और हमने सेल्स भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना है आपने। ठीक है जी, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हम फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए, आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है, उसमें से माइनस कर देंगे आप एक्सपेंसेस, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 22,500। उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, कौन कौन से दिए हैं जी, एक तो सर ये परचेजेस निकाल रहे हैं। परचेजेस तो बेटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस है 7485, परचेजेस तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं सिकंदर। सर अब क्या निकाल रहे हैं? हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। अब ओके सर। कैसे फाइंड कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 22,500, हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का 25% है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसमें से आप माइनस कर दें अगर एक्सपेंसेस जो हैं एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपका सर नेट, आपकी आवाज रुक रही है। जी, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दें एक्सपेंसेस जो कि 4890 है और 7485 है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपका आता है 10125। प्रॉफिट आपका आ जाएगा जी 10125। ठीक है जी, अब हमने सेल्स भी फाइंड कर ली, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो क्या कर रहा है, इसको बंद करें, इसको चेक कर लें, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। हाँ जी।
जी। तो 10125 जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया, हमने निकाल दिया जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, तो चलते हैं हम इससे आगे। देखिए हमने सबसे, नहीं थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं आपको, मैं कहने लगा था। यस, देखिए मार्कअप क्या होता है? मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई थी 90,000, इसका मैंने 25% मार्कअप दिया हुआ था, तो मैंने 90,000 का 25% निकाल लिया, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 22,500। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी, जो कि आती है 112500। अब परचेज हमने कैसे फाइंड किए हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई थी 14841, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में दी हुई थी 21159। मैंने इस फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट हमें ऑलरेडी पता थी, 90,000 पुट किया है, तो परचेजेस की अमाउंट मैंने निकाल ली है 96318। नेक्स्ट उसके पार्ट का आता प्रॉफिट फाइंड करना। प्रॉफिट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 22,500 का, माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस 4890 और माइनस 7485, तो 10125 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इससे आगे जो है वो हम चलते हैं, लेकिन इससे आगे चलने से पहले मैं उसको क्लियर करता हूं, जो आपका चीजें जो है वो आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट निकाल लिया आपने, इसके अलावा देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट में और क्या मांगा हुआ है। दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर 26 क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 27 में हमारे पास डाटा क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसलिए 27 गलत मर्ज हो गया क्वेश्चन, हम उससे आगे चले जाएंगे 27 को छोड़ के। नेक्स्ट हमारा आता है ये क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 13 का। इसकी पिक्चर ले लें, जो जो चीज जगह आपकी एम्प्टी है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगे हैं, वो आपने फाइंड आउट करनी है। इसकी पिक्चर ले लें, घर में करेंगे आप ये सवाल। इसकी पिक्चर ले लिया, you have to solve this question at home. और अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट, आप पिक्चर ले चुके होंगे आपने, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब हम चलेंगे इससे आगे, जिसमें हमने अब मार्कअप और मार्जिन के बारे में पढ़ना है कि मार्कअप और मार्जिन को हम कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम उन चीजों को रिजॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी भी पिक्चर आप ले लें। इसमें आपने वर्किंग कैपिटल रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड करनी है, तो इसकी पिक्चर ले लें। ईयर भी आपके सामने है, 29 क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 13 21 7110। फाइंड आपने क्या करना है, पिक्चर लेने इसकी, आपने फाइंड करनी है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये दो आपने फाइंड करनी है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपने इस क्वेश्चन की फाइंड करनी है। अच्छा, मैं मार्कअप और मार्जिन के हवाले से बात कर रहा था आपसे, तो जिस क्वेश्चन में जैसे ही वो आते हैं तो मैं साथ ही आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। ये आ गए आपके, ठीक है जी। अब देखें इस क्वेश्चन पे, अब गौर करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, मई जून 14 21 7110। Demetris is a trader buying and selling goods on credit. The following information was available on 31st March. रेवेन्यू दिया हुआ है जिसे सेल्स कहते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई है आपको। बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल रेशियो हमें दी हुई है सिकंदर, बेसिकली इसको हम मार्जिन ही कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बेसिकली हमारा मार्जिन ही दिया हुआ है। क्योंकि मार्जिन बेसिकली क्या होता है? दैट इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या रेट ऑन सेल्स, तो ये यही दिया हुआ है ना 20%। अब आप आराम से रेवेन्यू पर ये रेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको रेवेन्यू दिया हुआ है। हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सेल्स का अगर आप ले लें 25%, 25% कह रहा हूं, 20%, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यही होता है ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यही होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स। तो सेल्स हमें दी हुई है 3 लाख की, उसका 20% हम ले लेते हैं, ये आपका आ जाएगा कितना? 60,000। अब आप फाइंड करेंगे,
फाइंड करेंगे अब आप, और इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 आप फाइंड कर चुके हैं, अब आपने फाइंड करना है जिसमें आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप फाइंड करेंगे कैसे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है जी। तो वो हम निकालते हैं। सेल्स हमें कितनी दी हुई है जी? सेल्स हमें दी हुई है 3 लाख, माइनस कर देंगे इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, हमने निकाल लिया है 60,000। यू विल, जो आपके पास आंसर आएगा 2,40,000, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। तो इससे हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। सर रुकिएगा 2 मिनट। जी जी जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी मुझे फिर से समझा देंगे पार्ट 1? हाँ जी बिल्कुल, पार्ट 1 में क्या है, देखो मैंने आपको मार्कअप और मार्जिन तो समझा दी है। अब अगर आपको जी सर। याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो फॉर्मूले आपको डेफिनेटली याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई हल नहीं है। क्योंकि मार्कअप में जी सर। ये आपको कि वो प्रॉफिट रेट परसेंटेज होती है किस पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो यहाँ तो मार्कअप नहीं दिया हुआ, वरना हम कहते हैं कि प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होती है हमें। हमें यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ था, यानी सेल्स दी हुई थी, और सेल्स पर जो परसेंटेज होती है उसे हम कहते हैं मार्जिन, और उसने उसका फार्मूला भी लिखा, जी सर। प्रॉफिट ओवर सेल्स 20%। ये बता रहा है कि सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमने सेल्स जी सर। निकाल लिया, वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 60,000 का। फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर ली, जो हमने कैसे फाइंड की है, सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने, सर ये वाला समझा दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी वाला। ये तो इसका फार्मूला, ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ये फार्मूला डेवलप हुए हैं। समझाऊं इसमें मैं क्या आपको? ओके सर। ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 60,000 का, सेल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, इसमें मैं क्या समझाऊंगा? ओके सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है सेल्स माइनस जीपी के, ये आपको याद करना है। जब आप याद, ओके। उसके साथ ही आपको हैंडल होगा ना। मैंने आपको लेक्चर भेजे थे, मिल गए आपको? नहीं। मैंने आपको मेल किए हैं लेक्चर, मैंने आपको Nice, sir. लेक्चर बस, 2 मिनट सर मैं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैंने लेक्चर मेल किए हैं आपको, बेसिक्स वाले जो हैं। अगर मैंने नहीं किए या मैं भूल गया हूँ, हो सकता है, मेरा ख्याल है मैंने किए। सर मुझे तो नहीं आया। चलो मैं आपको फिर आज दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो बेसिक वाले लेक्चर जो है वो आप थ्रू मेल जो है वो आप उसको सॉल्व कर, सिकंदर मजीद 526, ठीक है। सर सिकंदर मजीद 556@gmail.com। जी 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 जी, मैं आज ही जो है ना वो, आज नहीं बल्कि अभी जो है वो मेल कर दूंगा आपको, ठीक है जी। ओके सर। आगे ताकि आप बेसिक्स चीजें जो है ना वो उनको क्लियर और समझ सकें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। वो है आपका बेसिकली मार्कअप और मार्जिन की बात। 31 क्वेश्चन भी आपने घर में खुद करना है, इसकी पिक्चर भी आप ले लें, और मैं फिर दूसरी तरफ जल्दी से पिक्चर ले लें ताकि हम आगे चलें। सर ये जो आपने मुझे बुक दी है इसमें ये क्वेश्चंस हैं? नहीं बेटा, जो मैंने आपको बुक दी है वो आईजीसीएससी के पास पेपर्स हैं। ये बुक जो है मेरी, ये डिफरेंट है। तो अगर आपके पास, जारी बात है आपने बुक, क्योंकि आप, मैं जब बुक की बात करता था तो यू वर नॉट रेडी टू परचेज दैट, ऑल्दो सिकंदर वगैरह को तो ये परचेज करनी पड़ेगी। तो अब आप ये मई जून 14 वगैरह लिखा तो हुआ है ना, ईयर तो लिखा हुआ है क्वेश्चन का, तो जी सर। आप पेपर में से भी निकाल के कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ओ लेवल्स के ही हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको आईजीसीएससी के पास पेपर्स भी सॉल्व करने हैं साथ साथ, अगर आपने पेपर में ग्रेड अच्छा लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो बुक आपको अलग से भेज दी है। ओके सर।
जी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी आप घर में कर सकते हैं, लेकिन मैं जरा अभी आगे चलना चाह रहा था। ये रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 33 में 8 टाइम्स। इसकी पिक्चर ले लें, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप सॉल्व करते हैं हम पहले काम कर लें अपना जो हमारा रहता है, और वो क्या है जी? कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन। कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन, यानी कि अगर आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़े तो आप कैसे मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। और अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिन दिया हो, आपने कन्वर्ट करना हो उसको मार्कअप में, आप मार्जिन इनटू मार्कअप करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। ठीक है जी। ये दो फॉर्मूले आप लिखें, फिर मैं इसके ऊपर मजीद आपको समझाता हूं, लेकिन पहले आई वांट यू टू राइट इट डाउन फर्स्ट। कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा आपका परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। और कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और फिर हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चले जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में सेल्स की अमाउंट दी हुई है, सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख, और नीचे आपको दिया हुआ है जी क्वेश्चन में मार्कअप विच इज इक्वल टू 20%। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? सिकंदर, प्रॉब्लम ये है कि मार्कअप जो होता है वो 20% दिया हुआ है, और मार्कअप प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज होती है किस पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमने फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे? डेफिनेटली हमारे पास तो सेल्स की अमाउंट है, और मार्कअप मैंने बताया था दैट इज द परसेंटेज 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट तो है ही नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मार्कअप इनटू मार्जिन कैसे कन्वर्ट करते हैं जी? उसका फॉर्मूला है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। परसेंटेज कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 जो दी हुई क्वेश्चन में। ये क्या आ जाएगी आपके पास? ये आपके पास आ जाएगी जी 20 डिवाइडेड बाय 120। अब हम इसको, अब ये जो हमारे पास निकला है 20 और 120, ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास मार्जिन आ गया। कैसे सर? क्योंकि हमने मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर लिया। अगला सवाल ये उठता है कि सर ये निकालने की जरूरत क्या थी? व्हाई वी नीड टू डू दैट? बेटा क्वेश्चन में sales has been given in the question, but in the question you have given markup, and markup is 20% of cost, though cost is not given in the question. So when the cost is not given in the question, how can I apply 20% on cost जब कॉस्ट दी ही नहीं हुई मुझे? लिहाजा मेरे पास अमाउंट सेल्स की है, तो सेल्स पर क्या अप्लाई होता है? मार्जिन। तो मैं मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर लूंगा। और मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कैसे करते हैं यान? उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। यानी मार्कअप की जो परसेंटेज दी हुई है 20, उसको डिवाइड करेंगे आप 100 प्लस 20 से, तो 20 ओवर 120 जो आंसर आएगा ये मार्कअप से मार्जिन में कन्वर्ट हो गया। और मार्जिन क्या होती है? मार्जिन तो हमारी होती है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स।
अब हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन हमारे पास आ गया, सेल्स हमारे पास पता है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कितनी है 1 लाख, इसका कितने परसेंट लेना आपने 20 डिवाइडेड बाय 120, जो मार्जिन निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। मैं 1 लाख का निकालूंगा इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो मेरे पास 16,667 is the amount of gross profit. Now I can find cost of sales also easily. सर मार्जिन 20.2 नहीं है? नहीं बेटा, 20 और 120 रखेंगे बस हम, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर लेंगे। सेल्स कितनी हमारे पास 1 लाख, माइनस कर देंगे 16,667, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी किसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की 83334, या 83333 भी कह सकते हैं आप, 8333, दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमने फाइंड करना। अगर मैं प्रूव करना चाहूं तो आई कैन प्रूव दैट ऑल्सो। मार्कअप 20% ऑफ कॉस्ट है, अब मैं कॉस्ट निकाल चुका हूं, मैं अगर 83333 का लूं 20%, तो आप गौर करेंगे कि वो वही आएगा, 1667 ही आएगा, लेके देख लें आप, तो वो 16,667 ही आ जाएगा। लेकिन मेरे पास पहले मार्कअप मौजूद नहीं था, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट मेरे पास नहीं थी जिसमें 20% लगाता, लिहाजा मैंने मार्कअप को पहले मार्जिन में कन्वर्ट किया है, फिर मार्जिन को सेल्स पे अप्लाई किया है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, और सेल्स में से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। 20% जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का था, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 20% निकालें वो वही आ जाएगा जो आपको चाहिए, लेकिन आपके पास उस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद नहीं थी। इसी तरह अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हो इज इक्वल टू 80,000, और क्वेश्चन में आपको दिया हो मार्जिन विच इज ए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स 20% या कोई भी परसेंटेज, और वो कहे कि आपने फाइंड क्या करना है, सेल्स फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्जिन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स है, और सेल्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, जी बिल्कुल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर मार्जिन को मार्कअप पे, मार्जिन को मार्कअप में, ऑर्डर टू सॉल्व योर क्वेश्चन, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। उसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज, यानी इज इक्वल टू 20 ओवर 100 माइनस 20, तो ये आपके पास जो इसका यानी मार्कअप जो आपके पास आ जाएगा, जो आपने कन्वर्ट कर लिया, वो आपके पास आ जाएगा क्या भला, 20 डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अयान, इस फ्रैक्शन को पॉइंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। अब हम जीपी निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास मार्कअप पता है। जीपी आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो हमें दी हुई है 80,000 मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप जो कितना है 20 डिवाइडेड बाय 80। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट सेल्स इजीली। सेल्स बराबर होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है जी 80,000 जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है पहले से, प्लस 20,000 हम जीपी निकाल चुके हैं, तो सेल्स की अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएगी 1 लाख।
अब अगर आप 1 लाख का 20% निकालें तो आप देखें वो 20,000 ही आएगा, क्योंकि मार्जिन 20% किस पर था? सेल्स पर। तो सेल्स 1 लाख है, 1 लाख का 20% निकालें तो 20,000 आता है, लेकिन आपके पास सेल्स मौजूद नहीं थी, आपके पास तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से दिया हुआ था मार्जिन, तो आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ा, ताकि आप मार्कअप को कॉस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करके या कॉस्ट ऑफ सेल्स से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकें, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट जब निकल आए तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करके सेल्स फाइंड कर सकें। ठीक है सर। इसको जी लिख लें और इसको नोट डाउन कर लें। कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि कल हम कुछ मार्कअप और मार्जिन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर जी जी सर ये तो समझ आ गया कि कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप में परसेंट ओवर 100 माइनस परसेंट करते हैं। फिर सर अब ये क्या कहते हैं, मुझे जीपी का समझाते हैं, इसमें जीपी कहाँ से कैसे निकला है? देखिए, जब आपने मार्कअप निकाल लिया 20/80, तो मार्कअप होता क्या है? मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल हमें दी हुई 80,000, उस पर हमने डायरेक्ट मार्कअप अप्लाई कर दिया, जो कि होता ही परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल्स की है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। ठीक है सर, और फिर आगे क्या किया है? आगे सेल्स फाइंड की मैंने। सेल्स कैसे फाइंड होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसी तरह सेल्स होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने यहां अप्लाई किया। एक ही फार्मूले से डिफरेंट फार्मूले मैं डराइव कर रहा हूं। तो ये मैं रिकॉर्ड हो गया है। मैं वी आर गोइंग टू ओवर दिस क्लास, और मैं अभी आपको बेसिक के लेक्चर्स भेज रहा हूं सिकंदर, और साथ में ये ओके सर। लेक्चर भी आपको भेज दूंगा। ठीक है जी? जी सर। वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो इसको करते हैं आगे, मजीद देखते हैं। कल हम इस मार्कअप मार्जिन के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।